पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने 12 जनवरी 2024 को एक सर्कुलर जारी किया है। PFRDA ने इसे मास्टर सर्कुलर का नाम दिया है। ये इस लेटर का रेफरेंस नंबर है और ये रही इसकी डेट 12 जनवरी 2024। ये लेटर इन सभी को फॉरवर्ड किया गया है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA। यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड रहता है। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट NPS के रूल्स यहीं पर बनते हैं। गवर्नमेंट नोडल ऑफिसेस एंड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को भी ये मास्टर सर्कुलर भेजा गया है। इस लेटर का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है पार्शियल विड्रॉल ऑफ एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। इसके पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यह मास्टर सर्कुलर PFRDA के रूल 14(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। इसी के पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि NPS में पार्शियल विड्रॉल के लिए जारी किए गए सभी सर्कुलर की लिस्ट इस मास्टर सर्कुलर में दी गई है। इसके नेक्स्ट पेज में इंडेक्स दिया गया है। इस इंडेक्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 जनरल गाइडलाइंस, पार्ट 3 स्पेसिफिक गाइडलाइंस और पार्ट 4 में सर्कुलर की लिस्ट दी गई है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है कि द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट्स एंड विड्रॉल्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम 2015। इसे अमेंड किया गया है यानी कि PFRDA की 2015 की गाइडलाइंस में संशोधन चेंजेस किए गए हैं और सब्सक्राइबर को अलाउ किया गया है कि वो स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सके। पार्ट 2 में जनरल गाइडलाइंस दी गई है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 3 में आपको यही देखने को मिलेगा कि यह मास्टर सर्कुलर 1 फरवरी 2024 से लागू होगा। अब हम आते हैं पार्ट 3 स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सबसे पहले दिया गया है पर्पस ऑफ पार्शियल विड्रॉल। सब्सक्राइबर अपने कंट्रीब्यूशन का ही 25% विड्रॉल कर सकता है। ध्यान रहे, जो 14% आपका डिपार्टमेंट आपके NPS अकाउंट में जमा करता है, आप उसे विड्रॉल नहीं कर सकते। जिन कंडीशन में आप विड्रॉल कर सकते हैं वो भी इस लेटर में दी गई है। आप अपने बच्चों की हायर स्टडी के लिए विड्रॉल कर सकते हो, बच्चों की शादी के लिए विड्रॉल कर सकते हो, घर या फ्लैट खरीदने के लिए या उसमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि यह घर या फ्लैट आपके नाम पर होना चाहिए या फिर जो आपका लीगली स्पाउस है उसके नाम पर ज्वाइंट भी होगा तो भी चलेगा। इसमें आगे एक और कंडीशन दी गई है कि यदि आपके नाम पर एंसेस्टर की प्रॉपर्टी के अलावा कोई फ्लैट या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पहले से है तो आप इस कंडीशन पर विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन यह है कि आप कुछ स्पेशल इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए भी विड्रॉल कर सकते हो। इनकी बीमारियों की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। आपकी विकलांगता के कारण होने वाले हॉस्पिटल का कोई खर्चा या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस के लिए भी विड्रॉल दिया जा सकता है, या फिर स्किल डेवलपमेंट या रीस्किलिंग या सेल्फ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए विड्रॉल दिया जा सकता है, या अपने वेंचर या उद्यम की स्थापना के लिए या स्टार्टअप के लिए विड्रॉल ले सकते हो। तो इन 7 कंडीशन पर ही सब्सक्राइबर को अपने कंट्रीब्यूशन का 25% विड्रॉल दिया जा सकता है। इसके बाद विड्रॉल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। सब्सक्राइबर को पार्शियल विड्रॉल लेने के लिए इन क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। एक सब्सक्राइबर को NPS में कम से कम 3 वर्षों का सदस्य होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सब्सक्राइबर केवल अपने कंट्रीब्यूशन का 25% तक ही विड्रॉल कर सकता है। डिपार्टमेंट के द्वारा जमा कराया गया कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय विड्रॉल नहीं कर सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस कंट्रीब्यूशन पर सब्सक्राइबर को जो रिटर्न या इंटरेस्ट मिला है उसे भी सब्सक्राइबर विड्रॉल नहीं कर सकता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपए है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए। इस पर 30,000 रुपये सब्सक्राइबर को रिटर्न मिल चुका है, तो सब्सक्राइबर केवल अपने कंट्रीब्यूशन का यानी 1 लाख का ही 25% तक या उससे कम विड्रॉल ले सकता है। इसकी अगली कंडीशन में लिखा हुआ है कि सब्सक्राइबर अपनी पूरी सर्विस में केवल
3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। इसमें आगे विड्रॉल रिक्वेस्ट के सबमिशन के बारे में दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि सब्सक्राइबर को विड्रॉल रिक्वेस्ट के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे देना है, फॉर्म कैसे बनना है और फॉर्म कहाँ मिलेगा, इन सभी की जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। 9th पॉइंट में प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस गवर्नमेंट नोडल ऑफिस सबसे पहले सब्सक्राइबर की पहचान करेंगे और उसके बाद नेसेसरी स्टेप लेंगे और सब्सक्राइबर का बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे। यह वेरिफिकेशन ऑनलाइन ऑटोमेटिक एक क्लिक में हो जाएगा। यह प्रोसेस फॉर्म सबमिट करने के बाद नोडल ऑफिस का है, तो सब्सक्राइबर को इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब आपके सामने पार्ट 4 सर्कुलर की लिस्ट दी गई है। इसमें टोटल 8 सर्कुलर दिए गए हैं। आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इनको ब्रीफ कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस अंडर रेगुलेशन 8 ऑफ पीएफआरडीए। पहले हम इस फॉर्म के पेज नंबर 3 में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे। सभी डेट डीडी एमएम वाईवाई फॉर्मेट में ही फिल करना होगा। आप पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन अप्लाई करने में इशू आता है, तो आप फॉर्म को ऑफलाइन ही फिल कीजिए और उसके बाद सबमिट कीजिए। विड्रॉल फॉर्म भरने से पहले सब्सक्राइबर ये कंफर्म जरूर कर लें कि एनपीएस में उनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल अपडेटेड है कि नहीं। यदि नहीं तो पहले अपडेट कर लें, उसके बाद ही विड्रॉल फॉर्म सबमिट करें, नहीं तो आपका फॉर्म आगे जाके रुक जाएगा। 4th पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है कि पार्शियल विड्रॉल के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइबर को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन भर के देना होगा। यह सेल्फ डिक्लेरेशन इसी फॉर्म के पेज नंबर 2 में दिया गया है। 5th पॉइंट में दिया है कि विड्रॉल अमाउंट डायरेक्टली सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एक पॉइंट जो यहाँ पर नहीं लिखा है वो ये है कि एनपीएस अकाउंट में वही अकाउंट लिंक होना चाहिए जो ऑफिस में लिंक है और जिसमें सब्सक्राइबर की सैलरी आती है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि विड्रॉल अमाउंट जो सब्सक्राइबर के द्वारा रिक्वेस्ट की गई है वह एक्चुअल विड्रॉल अमाउंट से डिफरेंट हो सकती है। सब्सक्राइबर को पार्शियल विड्रॉल का पर्पस जरूर मेंशन करना है। पॉइंट नंबर 9, 10, 11 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली पॉइंट नंबर 17 पर आते हैं। इसमें दिया है कि यदि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो सब्सक्राइबर को फिजिकल पार्शियल विड्रॉल फॉर्म के साथ कैंसिल चेक, बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। इसी के द्वारा नोडल ऑफिस आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई करेगा। पॉइंट नंबर 18 में लिखा है कि फिजिकल विड्रॉल फॉर्म को सीआरए में जमा करने की जरूरत नहीं है। सीआरए यानी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। इस पॉइंट का सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, यह आपके नोडल ऑफिस के लिए है। अब हम पहले पेज पर वापस आते हैं और देखते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। यहां पर ध्यान दीजिए, पार्शियल विड्रॉल फॉर्म फॉर टीयर 1 अकाउंट अंडर एनपीएस। एनपीएस में 2 टाइप के अकाउंट होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो क्या आप जानते हैं कि आपको किस अकाउंट से विड्रॉल करना है? सब्सक्राइबर की सैलरी जो 10% अमाउंट डिडक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट टीयर 1 जमा होता है और जो 14% अमाउंट एम्प्लॉयर देता है वो भी बाय डिफॉल्ट टीयर 1 में ही जमा होता है। मान लेते हैं एक सब्सक्राइबर अपनी इच्छा से एनपीएस में कुछ अमाउंट जमा करना चाहता है, तो यह अमाउंट एनपीएस के टीयर 2 में जमा होगा। तो यह फॉर्म टीयर 1 से विड्रॉल करने के लिए है। इसमें आपको सारी डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में और ब्लैक पेन से ही फिल करनी है, पर ध्यान रखें ब्लैक पेन जेल ना हो। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर पर टिक कर लें। यहां पर सब्सक्राइबर का नाम आएगा। अब आते हैं सेक्शन ए में। यहां पर सब्सक्राइबर की पर्सनल डिटेल्स आएगी। सबसे पहले अपना 12 डिजिट का प्रान नंबर इन बॉक्सेस में भर दीजिए और फिर यहां पर अपना यानी सब्सक्राइबर का नाम लिख दीजिए, वो भी कैपिटल लेटर्स में। कितना परसेंट आपको विड्रॉल करना है उतना ही इन दोनों बॉक्स में भर दीजिए जैसे मैंने भरा है, लेकिन ध्यान रखें कि मैक्सिमम 25% ही भर सकते हैं। पॉइंट बी में आपको 7 ऑप्शन दिए हैं। आपको इनमें से एक ऑप्शन पर टिक लगाकर बताना है कि
किस पर्पस के लिए आप विड्रॉल कर रहे हैं। ध्यान रहे केवल एक ही बॉक्स पर टिक करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर वही बैंक डिटेल फिल करना जो आपके CRA सिस्टम में रजिस्टर्ड है। पहले बैंक अकाउंट नंबर फिर बैंक नेम लिख दीजिए। इसके बाद सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पर टिक कर देना। जनरली आपका सेविंग अकाउंट ही होगा। फिर ब्रांच नेम, एड्रेस और IFSC कोड फिल कर देना। सेक्शन बी में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर अपना 12 डिजिट का प्रान नंबर लिख देना। पॉइंट नंबर 3 में आपके द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाएगा कि जिस पर्पस के लिए मैंने पार्शियल अमाउंट विड्रॉल किया है उस अमाउंट को मैं उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करूंगा या करूंगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। इसके बाद डेट और प्लेस लिख दीजिए और फिर साइन कर दीजिए। यदि आप अंगूठा लगाते हैं तो पुरुष कर्मचारी होने पर बायां अंगूठा लगाना होगा और महिला कर्मचारी को दायां लगाना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने नोडल ऑफिसर को सबमिट कर दीजिए और जब नोडल ऑफिसर के द्वारा आपके विड्रॉल फॉर्म को सक्सेसफुली NPS की वेबसाइट में अपलोड कर दिया जाएगा तो आपको T+4 दिन में विड्रॉल आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जाकर npscra.nsdl.co.in सर्च कीजिए। इसके बाद आपको पहले नंबर पर ही वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा। उसके बाद होम पर जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद वेबसाइट के लेफ्ट साइड में आकर फॉर्म में क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर विड्रॉल फॉर्म्स का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद एक लिस्ट खुल जाएगी। इसके बाद आपको सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पर सेकंड लास्ट ऑप्शन में फॉर्म्स फॉर पार्शियल विड्रॉल अंडर NPS लिखा हुआ दिखेगा। इसको क्लिक कर दीजिए और आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। विड्रॉल की सारी प्रोसेस को मैं एक बार आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले पार्शियल विड्रॉल फॉर्म डाउनलोड कर लें। उसके बाद फॉर्म फिल कर लें। पर्पस ऑफ विड्रॉल में पॉइंट नंबर 3 में टिक करना फॉर द परचेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट पे। और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो लगाना है नहीं, ओनली सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। इसलिए यदि आपके नाम पर रेजिडेंशियल हाउस और फ्लैट है तो आप उसे अपने ऑफिस में शो मत करना। फॉर्म के साथ बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक इनक्लोज कर देना और नोडल ऑफिस को फॉर्म सबमिट कर देना। नोडल ऑफिस फॉर्म्स को CRA सिस्टम में सक्सेसफुली फिल कर देगा। इसके बाद T+4 डेट में आपको विड्रॉल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।